नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चंद्रकांता द्वारा लिखित अंतिम साक्ष्य उपन्यास में चित्रित पात्रों का तथा उनके चरित्र चित्रण का अध्ययन करेंगे। स्त्री विमर्श पर लिखे इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं मीना, बिजी, ठाकुर जिनको प्रताप सिंह या बाबूजी भी कहा जाता है। ये तीन पात्र प्रमुख है। फिर भी इसमें मीना का जीवन सबसे प्रमुख है, जो उपन्यास की नायिका है। उपन्यास के गौण पात्रों में सबसे प्रथम आते हैं विक्की, जो बिजी और बाबूजी के पुत्र है। बिजी और बाबूजी पति पत्नी हैं और उनके दो पुत्र हैं, विक्की और सुरेश। इसके अतिरिक्त गौण पात्रों के अंतर्गत जगन, जिनके साथ मीना की शादी हो जाती है, कैलाश, मीना के चाचा चाची, मदन सिंह, रमेश, सरोज, मास्टर आदि गौण पात्रों की यहाँ पर योजना की गई है। इन पात्रों के द्वारा संपूर्ण उपन्यास की कथा जो है वह पिरोई गई है। अंतिम साक्ष्य में अनेक पात्र आए हैं, बहुत सारे पात्र हैं, परंतु मुख्य चरित्र मीना मौसी, बाबूजी और बिजी तथा विक्की है, जिनके जीवन के घात प्रतिघात, उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव, सुख दुख की जो घटनाएं हैं उस पर इस उपन्यास में चर्चा की गई है, या इन पात्रों की व्यंजना उनके जीवन में आए सुख दुखों के साथ की गई है। इनमें कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो सिर्फ उपन्यास के लिए गढ़ा गया है, जिसे आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया गया है। सभी पात्र वास्तविक है, यथार्थ जीवन को प्रस्तुत करते हैं। जीवन सुख दुख का समुच्चय है और परिस्थितियां मनुष्य को सबल और दुर्बल बनाती हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म से मृत्यु तक जो जीवन जीता है और उस जीवन के अंतर्गत उसके जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उसके अनुसार उसका जीवन सुखी और दुखी दोनों भावनाओं से भरा हुआ होता है, और उसके जीवन में जो उसको परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं वह उस मनुष्य को सबल या निर्बल बनाती हैं। मनुष्य नीति के विधान का परिणाम है। नीति जो भी तय करती है वह मनुष्य के जीवन में हो जाता है। उपन्यास का केंद्रीय पात्र या प्रमुख पात्र है मीना। यह उसके जन्म से लेकर उसके जीवन की विडंबना को इस उपन्यास में उकेरा गया है। उसके साथ बिजी के जीवन में आई उदासीनता, सुख दुख, निराशा, यह भी इस उपन्यास में दिखाई देता है। कुल मिलाकर प्रस्तुत उपन्यास में बिजी और मीना, इन दो स्त्री पात्रों के माध्यम से चंद्रकांता जी ने नारी के जीवन में आने वाले जो उतार चढ़ाव है, उसके जीवन में जो विडंबनाएं होती हैं, उसका शोषण होता है, उस पर प्रकाश डाला है। आखिर मनुष्य नीति के विधान का परिणाम है। केंद्रीय चरित्र मीना एक बालिका से लेकर या एक कन्या से लेकर मौसी तक बनने की उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो जीवन है, और अंत में जिस राह पर वह चलती है उस राह तक के उसके जीवन में के अनेक उतार चढ़ाव इस उपन्यास में हमें दिखाई देते हैं। मीना मौसी बचपन से लेकर अंत तक अनेक उतार चढ़ाव से गुजरती हैं। सामाजिक रूप से उन्हें रेडियो गायिका के रूप में लोकप्रियता भी मिली, पर पारिवारिक रूप से
न वे पुत्री बन सकी, न पत्नी, न प्रेमिका और न रखेल। स्त्री के लिए पुरुष की कितनी उपयोगिता है, इस उपन्यास में मीना मौसी के माध्यम से लेखिका ने हमारे सामने रखा है। क्योंकि मीना मौसी एक बिना माँ बाप की बच्ची थी, जिसका पालन पोषण चाचा चाची ने किया था, लेकिन चाचा चाची उस पर अत्याचार ही करते थे, उसे एक बोझ समझते थे और बोझ समझकर ही उन्होंने उसकी शादी एक बूढ़े से करवा दी थी। और इस शादी के बाद उसके जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है और इसी कारण वह उसके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव इस शादी के कारण होते हैं या उसके बाद उसके जीवन में आने वाली अनेक दुखद घटनाएं जो है वह मीना के चरित्र में बहुत ही गहराई से हमारे सामने उभर आती हैं। मीना का बाबूजी के प्रति प्रेम और आकर्षण तो रहा, पर बाबूजी उसे वह न दे सके जो एक पत्नी के रूप में मिलता है। प्रेम, स्नेह, दया और करुणा से स्त्री को सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसका अधिकार गृहिणी रूप में है, जिसे अंत में बाबूजी ने पत्नी के न रहने पर देने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बीजी के न रहने पर मीना मौसी का आना पूरे परिवार को तोड़ जाता है। अब यहाँ पर हम मीना के चरित्र के अंतर्गत देखते हैं कि उसके चाचा चाची बचपन में उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करते हैं। उस आदमी को जब वह नए नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर आता है, उसे बताया गया था कि उसकी जो बीवी है वो 20 साल की है, लेकिन जब घर आने पर उसे पता चलता है कि 20 से भी कम उम्र की उसकी बीवी है, इनकी मीना, तो उनको अपराध बोध महसूस होता है। और उसी बीवी के या मीना के उम्र के उनके बेटे थे और वे बेटे एक बुरी नज़र मीना पर डालते थे। ये सब देखकर लाला उसे मायके चाचा चाची के पास भेज देते हैं और उसमें उनको अपराध महसूस होता है कि बच्ची का जीवन उजाड़ने से अच्छा है कि उसे अपने माँ बाप के पास, चाचा चाची के पास छोड़ाए। अब वह चाचा चाची के घर में रहने लगती है, लेकिन एक परित्यक्ता के रूप में, क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है कि शादी के बाद किसी स्त्री का जीवन अगर उजड़ जाता है, चाहे वो विधवा हो चाहे परित्यक्ता हो, उसे स्त्री को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी समय चाचा जी जो है मीना के चाचा चाची मीना की शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ की जाती है जो गुंडा है। जब लाला से मीना की शादी हो जाती है तो उनको अपराध बोध होता है और वो भले मानस थे, इसी कारण उनको मीना की मासूमियत पर दया आई थी, परंतु यह दया मीना के चाचा चाची में नहीं आती। लाला को मालूम था कि जिस लड़की को वो घर में ब्याह कर लाए थे उसे उनके लड़के माँ तो नहीं मानेंगे, लेकिन उस पर बुरी नजर डाला और इसी कारण वे मीना को चाचा चाची के पास छोड़ाते। उन्हें लगता है कि मीना चाचा चाची के पास सुरक्षित होगी, रहेगी, परंतु हिंदू समाज में मीना अब लड़की नहीं, एक ब्याहता और एक परित्यक्ता थी। चाची को यह सामाजिक अपमान लगता है
और वह इसकी जिम्मेदारी मीना पर डालती है और उसे कोसती रहती है। अंत में ले देकर उसका विवाह एक आवारा और लंपट गुंडे जगन से कर दिया जाता है। जगन के लिए मीना पत्नी नहीं, एक भोग्या मात्र थी, देह थी, जिसका उसने उपभोग किया और अंत में एक दलाल मदन लाल के साथ मिलकर उसे कोटे पर भेज दिया। अब यहाँ पर मीना के चरित्र में बहुत बड़ा एक उसके जीवन की विडंबना हो जाती है, बदलाव आ जाता है। मीना अब स्त्री नहीं, वेश्या बन जाती है। कैसी विडंबना है, बिना माप की लड़की ना शादी करने के बाद ससुराल में सुख से रह सकती है, ना चाचा चाची के घर में सुख से रह सकती है, और उसे ही जिम्मेदार ठहरा कर जो उसकी शादी फिर से की जाती है वो उसे एक कोटे में बेचाता है। उस कोटे की अपनी व्यवस्था थी, पर मीना को वहाँ पहले ही दिन एक भले आदमी मिल जाते हैं जो संगीत के शिक्षक हैं, जिन्होंने मीना को संगीत सिखाया और संगीत सिखाने का लालच देकर उन्होंने मीना को उसकी मालकिन से, उस गंदी नाली से छुड़ा लिया था। अधिक धन कमाने के लोभ में उसने मीना को सौंप दिया। जगन ने उस मालकिन से बेच दिया था। उसी मालकिन से वह उसका संगीत के नाम पर छुटकारा पाती है। संगीत शिक्षक भला आदमी था, उसने मीना को अच्छी तालीम दी और वह एक बहुत ही अच्छी रेडियो गायिका या रेडियो सिंगर बन जाती है। अब वह उस बदनाम गली से निकलकर एक सभ्य समाज में आ जाती हैं। एक भले परिवार के रूप में ही वह स्वावलंबी जीवन जीने लगती हैं। अब वह एक वेश्या नहीं, परित्यक्ता नहीं, या चाचा चाची से सताई गई लड़की न होकर एक स्वावलंबी महिला है जो लोकप्रिय गायिका बन जाते हैं। इसी जिस परिवार में वह अपने मित्रों के साथ रहती है, इसी परिवार के माध्यम से मीना का परिचय प्रताप से हुआ, जो बाबूजी के रूप में प्रसिद्ध थे। बाबूजी एक संपन्न व्यक्ति, गृहस्थी वाले थे। उनका एक अपना परिवार था जो सुखी था। उनका परिवार एक आदर्श परिवार था। मीना के प्रति उस परिवार में गहरी सहानुभूति थी, यानी मीना के प्रति परिवार के लोगों में सहानुभूति थी। बाबूजी और उनकी पत्नी बीजी दोनों के मन में मीना के प्रति करुणा थी, परंतु धीरे धीरे प्रताप का आकर्षण मीना के प्रति बढ़ जाता है। उसके मन का शायद कोई कोना खाली रह गया था, जिसे भरने के लिए बाबूजी मीना को अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में समेटने लगे और समेटते ही चले गए। मीना का भी बाबूजी के प्रति प्रेम और आकर्षण तो रहा, पर बाबूजी उसे वह न दे सके जो एक पत्नी के रूप में उसे देना चाहिए। प्रेम, स्नेह, दया और करुणा से स्त्री को सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती। उसको अधिकार, हक और सभ्य समाज में गृहिणी रूप में जो उसे सम्मान मिलता है, जो उसको प्रतिष्ठा मिलती है, वह प्रतिष्ठा मीना को नहीं मिलती। जब बाबूजी की पत्नी की यानी बीजी की मृत्यु हो जाती है, तब मीना को अपने घर लाकर बाबूजी उसे यह प्रतिष्ठा देने की, अपने घर पर रहने की या गृहिणी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कोशिश नाकाम रहती है। बीजी के न रहने पर मीना मौसी का आना पूरे परिवार को तोड़ देता है। बाबूजी का परिवार भी बिखर जाता है। बाबूजी के परिवार के लोग परिवार का टूटना यानी परिवार की हानि के लिए मीना मौसी को जिम्मेदार ठहराते हैं।
और मीना को ना प्रेम मिलता है, ना स्नेह मिलता है, और ना ही वह प्रतिष्ठा जो एक स्त्री को मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। और अंत में वह बाबूजी और बीजी के मृत्यु के बाद अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाती है। अब इस उपन्यास में दूसरी स्त्री जो है वह है बीजी। बीजी एक आदर्श स्त्री है। वह अपने परिवार में अपने बच्चों और पति के साथ खुश दिखाई देती हैं, परंतु स्त्री जीवन की दूसरी पीड़ा यानी बीजी का जीवन है। बीजी एक सभ्य और सम्मानित गृहिणी थी। मोहल्ले में उनका आदर था। बाबूजी को उनसे बहुत प्रेम था। अटूट विश्वास और स्नेह पर अवलंबित उनकी गृहस्थी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी। परंतु जब बाबूजी का आकर्षण मीना की ओर बढ़ जाता है, तब एक अटूट विश्वास और स्नेह पर अवलंबित इस पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन को अविश्वास की चुभन लग जाती है, और यही अविश्वास उनके परिवार को तोड़ देता है। बीजी एक आदर्श स्त्री थी। उन्होंने परिवार को बचाने के लिए, सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए सारी पीड़ा सहन कर ली, परंतु स्वयं अंदर से अंदर टूट गई। बाबूजी और मीना का जो संबंध था वह एक सभ्य और आदर्श स्त्री को अंदर से तोड़ देता है। वह एक मौन उदासी में रहने लगती है। बाबूजी को भी अपनी पत्नी बीजी से बहुत प्रेम था। वे जब बीजी उदास रहकर अंदर ही अंदर घुटकर बीमार रहने लगी, तब बाबूजी उनकी सेवा चिकित्सा में तल्लीन रहते थे। पर वह कोना जो रिक्त पड़ा था, दोनों के मन का कोई कोना जो रिक्त था, वह कभी भरा नहीं। इस दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम था, बीजी और बाबूजी का, परंतु वह प्रेम कभी फिर जुड़ न सका या दोनों को जोड़ नहीं सका। दोनों के हृदय में कोई एक ऐसा रिक्त कोना रहा, और जिसके कारण दोनों के मन की द्विधा अवस्था हो गया, और इस द्विधा स्थिति को बीजी सहन नहीं कर सकी और अपनी आहुति उन्होंने दे दी। बीजी अंत तक एक उदास जीवन जीने लगी, और जिसके कारण वह बीमार पड़ गई, और इसी बीमारी में उनका अंत हो जाता है। लेखिका ने बीजी की पीड़ा को कुछ इन शब्दों में कहा है। बीजी का प्रेरणा स्रोत अचानक सूख गया। अपने को महत्वपूर्ण समझते एक दुर्भाग्य भरे दिन उन्हें महसूस हुआ कि उनका अपना आदमी उनके अस्तित्व को नकार गया है। घर की चक्की में चाक की तरह घूमती बीजी को लगा कि वे एकदम फालतू हो गई है, और यही फालतूपन उसको अंदर ही अंदर निगल जाता है। और इस प्रकार इस प्रस्तुत उपन्यास की दूसरी नारी जो है बीजी, उसका जीवन भी पूरे समर्पण के बावजूद एक विडंबना बन जाता है। यानी प्रस्तुत उपन्यास के दोनों स्त्री पात्र जो है अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी है तो जो दोनों के जीवन को विडंबना के साथ हमारे सामने लाती है। उपन्यास के पुरुष पात्रों में बाबूजी या प्रताप सिंह बहुत महत्वपूर्ण है। बाबूजी संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। समाज में उनका आदर होता था, मान सम्मान भी होता रहा, और वे महत्वाकांक्षी भी थे। बीजी से उनका बहुत प्रेम था। एक आदर्श पिता के रूप में पुत्रों की शिक्षा के प्रति भी वे संकल्पबद्ध थे।
पर सारे सुखों के बाद भी समग्र मन में कोई कोना खाली रह गया था और यह खालीपन ही उनको मीना की ओर आकर्षित करता है और न चाहते हुए भी वे मीना की ओर खींचते चले जाते हैं। इसके लिए चाहे मीना का अकेलापन ही उत्तरदायित्व हो या बाबूजी के मन का सूनापन, उनका चरित्र भी दुर्बल नहीं था। लेखिका कहती है, अपने 2 बेटे के खुशहाल सुरक्षित भविष्य की छाया में जीवन संध्या के थके दिन सुकून से बिताने के सपने, जैसे उम्र का कोई अंत न हो, जैसे बाबूजी बीजी हमेशा हमेशा जीवन की महक को मुट्ठी में कैद रखने के लिए धरती पर उतर आए हो। दोनों बाबूजी और बीजी में गहरा प्रेम होने के बावजूद भी बाबूजी का मीना के प्रति जो आकर्षण था, इसे आकर्षण के कारण बीजी और बाबूजी इन पति पत्नी में एक उदासी छा गई। एक दूसरे के प्रति एक अविश्वास की भावना जो रह गई, उसी भावना ने उनको दोनों को अंदर ही अंदर से तोड़ दिया। सब कुछ होने के बावजूद बाबूजी का मीना के प्रति आकर्षण वे खुद भी नहीं समझ सके। मीना मौसी ने भी प्रतिरोध किया और दोनों कहीं कोई उत्तर भी नहीं पा सके, पर शायद दोनों सभी संपन्नताओं के बावजूद प्रेम के भूखे थे। उस प्रेम के जो प्रतिदिन नहीं चाहता, जिसमें केवल समर्पण हो, जो केवल देना जानता हो। मीना मौसी जीवन के कटु अनुभव से गुजरी थी और उन्होंने सब कुछ देकर भी प्रेम की शीतलता नहीं प्राप्त की थी। बाबूजी का औदार्य और आदर्श जीवन में केवल प्रेम की परिकल्पना ने बाबूजी और मीना को एक तो कर दिया था, परंतु परिवार में बाबूजी का अस्तित्व बिखर गया। और इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र जो है ठाकुर प्रताप सिंह या बाबूजी जो है, वे भी एक बहुत ही सबल और महत्वाकांक्षी पात्र होते हुए भी उनके चरित्र में जो परिस्थितियाँ आ गई या जो कुछ भी उनके आकर्षण के कारण उनके परिवार में जो उतार चढ़ाव आए, उसी में उनका अंत हो जाता है। उपन्यास में और एक पुरुष पात्र है जो अंत तक उपन्यास में छाया दिखाई देता है, वह है विक्की। विक्की बाबूजी का पुत्र है। विक्की दुष्ट और भोक्ता दोनों है। इसके बालमन पर पहले टूटते परिवार की घटनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। बड़ा भाई सुरेश आवारागर्दी में समय काटने लगा और उसने घर छोड़ दिया। वह दिल्ली में एक मामूली सी नौकरी करने लगा। विक्की जब दिल्ली में नौकरी करने लगा था, तब दिल्ली में उनको बाबूजी के मरने की खबर मिलती है। वह लौट आता है, परंतु रहने के लिए नहीं। बाबूजी ने जो वसीयत कर दी थी, उस घर में रहने के लिए ना विक्की तैयार होता है और ना मीना मौसी तैयार हुई। दोनों ने उस घर को बेच दिया और अपनी अपनी राह पर निकल गए। लेखिका कहती है, अधखुली खिड़कियों दरवाज़ों की संदों से फूटते तीखे मीठे बोल, स्मृतियों के नन्हे नन्हे हाथ विक्की को पीछे की ओर खींचते हैं, पर विक्की आगे को बढ़ता है, नई जिंदगी जीने के लिए नीति से कटता है। यानी बचपन में बिखरते परिवार का जो गहरा परिणाम है, वह विक्की के जीवन पर हो चुका है। बचपन में माँ गुजरने के बाद दोनों माँ के प्रेम के लिए तरसते हैं। मीना मौसी उनको प्रेम देना चाहती थी, लेकिन वो मीना मौसी को अपने घर के बिखराव के लिए जिम्मेदार ठहराकर वो उसकी ओर माँ की दृष्टि से नहीं देखते। और यही इन सभी कारणों से सबका जीवन बिखर जाता है। उपन्यास के अन्य चरित्र सामान्य है, जो केवल कथा को विस्तार या विकास देने के लिए हम आए हैं। समग्र रूप से उपन्यास में मुख्य चरित्र मीना मौसी है
और उनके माध्यम से स्त्री जीवन की विडंबनाओं का चित्रण लेखिका ने बहुत गहराई के साथ हमारे सामने रखा है। इन कथा वस्तु के साथ इन चरित्रों का महत्व भी बहुत बड़ा है। इनका योगदान इस कथा वस्तु को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा है। इस प्रकार जगन, कैलाश, चाचा चाची, मदन सिंह, रमेश, सरोज, मास्टर आदि जो गौण पात्र है वह कथा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायता देते हैं और जो प्रमुख चरित्र है, प्रमुख पात्र है, उनके चरित्र को उभारने के लिए वे सहायता देते हैं। इस प्रकार अंतिम साक्ष्य इस उपन्यास में पात्र और चरित्र चित्रण का बहुत ही गहराई से चंद्रकांता जी ने चित्रण किया है। धन्यवाद।